नमो नमः। सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। प्रिय बंधुओं, मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र का अध्ययन करेंगे। यह सूक्त सभी दार्शनिक सूक्तों में सबसे लोकप्रिय सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष हैं। ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परम पुरुष हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि की रचना होती है। इसलिए यहाँ पर जो देवता पुरुष हैं वह सृष्टि उत्पत्ति करने वाले परम पुरुष हैं। इस प्रथम मंत्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कर्मकांड के क्षेत्र में यह सूक्त बहुत प्रसिद्ध है। षोडशोपचार पूजन में जिन 16 मंत्रों का प्रयोग होता है वे पुरुष सूक्त के ही होते हैं। आइए प्रथम मंत्र देखें। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। पुरुषः परम पुरुष सहस्र शीर्षा, सहस्र शीर्ष वाला है, सहस्र सिरों वाला है। सहस्र से यहाँ अभिप्राय अनंत से है। वह परम पुरुष अनंत सिर वाला है। प्रश्न है कि परम पुरुष के अनंत सिर कैसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि सृष्टि में जितने भी जीव इत्यादि हैं वे सभी परम पुरुष के अंश हैं। इसलिए उन जितने भी जीव हैं वो जीवों की संख्या अनंत है। इसलिए परम पुरुष का जो सिर है वह भी अनंत है। सहस्राक्षः सहस्रपात। और इसी प्रकार उस परम पुरुष के जो अन्य अंग हैं वह भी अनंत होंगे। सहस्राक्षः, उसके जो नेत्र हैं वो सहस्र हैं अर्थात अनंत हैं। सहस्रपात, और सहस्र चरण हैं अर्थात अनंत चरण हैं। तो वह परम पुरुष अनंत सिरों वाला, अनंत नेत्रों वाला एवं अनंत पैरों वाला है। क्योंकि जितने भी जीव हैं वो अनंत हैं और उन सब जीवों के पैर भी अनंत हैं, इसलिए वो परम पुरुष है, वह भी अनंत चरणों वाला है। स भूमिम, और वह भूमि को विश्वतो वृत्वा, सब ओर से व्याप्त करके, घेर करके, अत्यतिष्ठत अवस्थित है, सबका अतिक्रमण करके स्थित है। दशा अंगुलम, 10 अंगुल परिमाण में। वह भूमि को
सब ओर से घेर करके इसके अतिरिक्त 10 अंगुल परिमाण में स्थित है। आगे के एक मंत्र में कहा गया है कि वह परम पुरुष अपने 3/4 अंश से ऊपर द्युलोक में है और उसके 1/4 जो चरण है, उसका जो एक अंश है, उससे ये सारी सृष्टि रचना, ये भूमि, ये ब्रह्मांड बना है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि वह जो परम पुरुष है इतना व्यापक और विराट है कि उसने भूमि को तो घेर रखा है सब ओर से, सब और इस भूमि में वह व्याप्त है, लेकिन वो इस भूमि से भी परे, कम से कम 10 अंगुल परे है इस भूमि से भी। तो यह परम पुरुष अनंत सिरों वाला, सहस्राक्षः, अनंत नेत्रों वाला, अनंत पैरों वाला है और उसने भूमि को सब ओर से व्याप्त कर लिया और इससे परे भी वह 10 अंगुल परिमाण में स्थित है। आइए अब हम टिप्पणी देखें। पुरुषः, पुरुष शब्द की जो निर्वचन और अर्थ है वह हमने इसके पूर्व वीडियो में दिए हैं, पुनः हम इसको एक बार देख लें। पुरुष जो शब्द है उसमें पुर उपपद है, शी धातु है और क प्रत्यय है। इसका एक निर्वचन शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार दिया गया है, पुरी ओशयति प्रकाशयति इति पुरुषः, कि जो पुर में प्रकाशित हो रहा है वह पुरुष है। पुर इस संसार को भी कहते हैं और शरीर को भी कहते हैं, जो शरीर में दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, या इस लोक में जो प्रकाशमान है, दैदीप्यमान है, ज्योतिर्मान है, वह पुरुष है। सहस्रशीर्षा, इसका जो समास है वह इस प्रकार होगा, सहस्र शिरांसि यस्य सह। सहस्र सिर हैं, सहस्रम शिरांसि यस्य सह। यहाँ ज गलत टाइप हो गया है, इसे आप हटा लें अपने नोट्स में। तो सहस्रम शिरांसि यस्य सः, कि हजारों सिर हैं जिसके वह। बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। उवट ने यहाँ सहस्त्र शब्द को अनेक का पर्याय माना और उन्होंने इसका निर्वचन इस प्रकार से किया, अनेकानि शिरांसि यस्य सः, अनेक हैं सिर जिसके वह। उवट ने इसका निर्वचन इस प्रकार से किया है, अनेकानि शिरांसि यस्य सः। सहस्राक्षः, सहस्रम अक्षिणी यस्य सः, अनंत नेत्र हैं जिसके वह। बहुव्रीहि समास। सहस्राक्षः सहस्रम अक्षिणी यस्य सः। यहाँ
अक्षिणी में भी णिकार लघु होगी, ह्रस्व इकार है णी में। ये टाइप संबंधी मिस्टेक है यहाँ पर। सहस्रम अक्षिणी यस्य सह, सहस्रपाद, सहस्रम पादाः यस्य स, अनंत पैर हैं जिसके वह। सहस्रपाद सहस्रम पादाः यस्य सह, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। दशांगुलम, दशानाम अंगुलीनाम समाहारः, यहाँ पर द्विगु समास है। संख्या पूर्वो द्विगु हो, यह एक सूत्र है। इसके अनुसार यहाँ पर द्विगु समास है। दशानाम अंगुलीनाम समाहारः। दशा अंगुलम जो यह शब्द है वह ऋग्वेद में केवल इसी स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। अन्यत्र ऋग्वेद में यह पद देखने को नहीं मिलता। उव्वट ने इसका अर्थ किया है दशा अंगुल प्रमाण हृदय स्थान, यानी वह परम पुरुष 10 अंगुल प्रमाण वाले हृदय स्थान में व्याप्त है, या 10 इंद्रियां, या नासिका अग्र, ये अर्थ किए हैं। शंकराचार्य ने इसका अर्थ किया है अनंत अपार, या नाभि से ऊपर दशा अंगुल हृदय प्रदेश। नाभि से आप अपनी 10 उंगलियां एक लगाइए, 5 हथेली की 5 अंगुलियां, उसके ऊपर 5 अंगुलियां, तो वह अंगुलियां जहाँ जाकर 10वीं अंगुली रुक रही है वो हृदय के मध्य का स्थान है, और उसके अंदर जो परम पुरुष है वह विराजमान है। वह पुर यानी शरीर के स्थान में परम पुरुष का स्थान बताया गया है। भूमिम, भूमिम ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में भूमि शब्द आया है। सायण के अनुसार प्रायः सर्वत्र यह शब्द भूवाचक है। उव्वट ने इसका अर्थ किया है भुवन कोश की भूमि। महीधर ने अर्थ किया है ब्रह्मांड लोकों की भूमि। सायण ने अर्थ किया है ब्रह्मांड गोलक। दयानंद सरस्वती ने इसका अर्थ किया है पंच स्थूल सूक्ष्म भूतानि दशा अंगुलानि अंगानि यस्य तज्जगत्, अर्थात पंच स्थूल तथा पंच सूक्ष्म भूतात्मक अंगों वाला जगत। पंच स्थूल और पंच सूक्ष्म भूतात्मक अंगों वाला जगत। और जो भूमि शब्द है
वह बनता है, निर्वचन होता है उसका भवति इति भूमिः। अत्यतिष्ठत्, इसमें अति उपसर्ग है, स्था धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, तब यह अत्यतिष्ठत् शब्द बनता है। यह प्रथम मंत्र का अर्थ हुआ। आगे हम अगले वीडियो में द्वितीय मंत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।